एक गाय ने बताया कि सुख देने वाला धन कौन सा है और दुख देने वाला कौन सा है। जानिए जीवन बदलने वाला सच। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, कौन सा धन व्यक्ति को सुख प्रदान करता है और कौन सा धन कष्ट? प्रिय दर्शकों, आज की यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रिय दर्शकों, एक बार धर्म और देवी लक्ष्मी देवराज इंद्र के पास गए और कहा, हे देवेंद्र, आप देवताओं के अधिपति हैं, इसलिए हमारा न्याय करें। यह तय करना है कि हम दोनों में से मानव जाति के लिए अधिक उपयोगी कौन है, किसके होने से व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न रहता है और किसकी अनुपस्थिति में सबसे अधिक दुख का अनुभव करता है, किसके बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। देवराज इंद्र ने जब अपने दरबार में देवी लक्ष्मी और धर्म को देखा और उनकी समस्या सुनी तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे, यह कैसी समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। धर्म और लक्ष्मी की तुलना करना मेरे लिए संभव नहीं है। धर्म से मेरा राज्य चलता है और लक्ष्मी मेरी संपदा है। अब इनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताना मेरे लिए संकट खड़ा कर सकता है। इंद्रदेव ने लंबे विचार विमर्श के बाद निर्णय किया कि इस समस्या को अपने दरबार से हटाना ही उचित होगा। उन्होंने कहा, मेरे विचार से तो आप दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझसे अधिक न्यायप्रिय धरती पर एक राजा हैं। आप दोनों उन्हीं के पास जाइए, वे अवश्य आपका फैसला करेंगे। उनका नाम है राजा विक्रमादित्य। हम जो निर्णय नहीं ले पाते उसे राजा विक्रमादित्य के पास भेजते हैं। मुझे भरोसा है कि वे निष्पक्ष न्याय करेंगे। इस प्रकार लक्ष्मी और धर्म धरती पर आए और राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, हमने सुना है कि आप अत्यंत न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासक हैं। यही आशा लेकर हम आपके पास आए हैं। कृपया हमारे बीच न्याय कीजिए। दोनों की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप दोनों जब मेरे पास आए हैं तो मैं अवश्य न्याय करूंगा, परंतु पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप दोनों अपने अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं। तब दोनों ने क्रमशः अपनी अपनी महानता राजा विक्रमादित्य के समक्ष प्रस्तुत की। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, मेरा विश्वास है कि यदि मैं किसी व्यक्ति के पास न रहूं तो उसका जीवन नीरस हो जाता है। मेरे कारण ही पृथ्वी पर समृद्धि है, इसलिए मेरा योगदान सबसे बड़ा है। धर्म देवता ने कहा, हे राजन, मेरा मानना है कि यदि मैं मनुष्य के पास न रहूं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं बचेगा। मुझसे ही मनुष्य की असली पहचान है। मेरे अभाव में उनके बीच हिंसा, बैर भाव और अशांति पनप जाएगी। मैं ही उन्हें उनके कर्तव्यों का बोध कराता हूं। पृथ्वी पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मेरा ही योगदान है, इसलिए मैं स्वयं को श्रेष्ठ मानता हूं। राजा विक्रमादित्य ने दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। वे एक ज्ञानी राजा थे और समझ गए कि यह अत्यंत जटिल न्याय है। इनमें से किसी एक को श्रेष्ठ घोषित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे किसी एक को नाराज करना पड़ेगा जो नुकसानदायक हो सकता है। परंतु उन्होंने विचार किया, यदि धर्म नहीं रहेगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं धर्म को ही श्रेष्ठ मानता हूं। धर्म के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। एक बार यदि लक्ष्मी न भी हो तो भी जीवन चल सकता है। अंततः उन्होंने निर्णय दिया, मेरे विचार से धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य के इस निर्णय से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो गईं। उनका क्रोध राजा विक्रमादित्य पर फूट पड़ा और उन्होंने उनका पूरा राज्य, समस्त संपत्ति और वैभव नष्ट कर दिया। धन के विनाश के बाद
राजा विक्रमादित्य दर दर भटकने को मजबूर हो गए। धन के अभाव में वे एक भिखारी की तरह हो गए। इस स्थिति में उन्होंने अपने राज्य को छोड़ देना ही उचित समझा। अपनी तलवार उठाकर और घोड़े पर सवार होकर वे राज्य से बाहर निकल पड़े। दिन भर वे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिला। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। भूख से व्याकुल होकर उन्होंने सोचा कि कुछ मछलियां पकड़ लें। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें किनारे पर रख दिया। उनका इरादा था कि स्नान के बाद इन मछलियों को खा लेंगे। लेकिन जैसे ही वे स्नान कर नदी से बाहर आए, उन्होंने देखा कि सभी मछलियां पानी में वापस कूद चुकी थीं। वे समझ गए कि यह सब देवी लक्ष्मी के क्रोध का परिणाम है। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। भूखे प्यासे वे अपनी बहन के घर की ओर चल पड़े। जब वे अपनी बहन के पास जा रहे थे, उनकी हालत बेहद दयनीय थी। कई दिनों से भूखे थे और उनकी पोशाक भी फटी पुरानी हो गई थी। उनकी बहन को पहले ही यह सूचना मिल चुकी थी कि उनके भाई के पास अब कोई संपत्ति नहीं बची और उन पर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। उनके दूतों ने बहन को खबर दी कि राजा विक्रमादित्य उनसे मिलने आ रहे हैं। राजा विक्रमादित्य की स्थिति बेहद खराब थी। वे अकेले ही घोड़े पर सवार थे, पुराने और जर्जर वस्त्र पहने हुए। यह सुनकर उनकी बहन को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि अगर उनका भाई इस हालत में उनके घर आया तो उनकी बदनामी होगी। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि उनके भाई को अस्तबल में ठहराने की व्यवस्था की जाए। कहा जाता है, जिसके पास धन होता है उसके ही रिश्तेदार होते हैं। धन के अभाव में तो अपने भी पराये बन जाते हैं। गरीबी देखकर नजदीकी संबंधी भी दूरियां बना लेते हैं। लोग कहते हैं, धन के बिना माता पिता भी पुत्र को अपनाने से इनकार कर देते हैं। धन के बिना भाई पूछता है, यह कौन है? धन के बिना चाचा भी कहता है, यह मेरा भतीजा नहीं है। राजा विक्रमादित्य को अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें चने की भूसी की रोटी दी गई। चने की भूसी की रोटी देखकर उन्होंने सोचा, यह किसी का दोष नहीं है, यह सब देवी लक्ष्मी के क्रोध का असर है। बुरे समय को जैसे तैसे सहना ही पड़ेगा। उन्होंने वह रोटी नहीं खाई, बल्कि उसे जमीन में गाड़ दिया। हाथ जोड़कर बोले, हे धरती मां, जब मैं वापस आऊंगा तब यह रोटी आपसे ले लूंगा, तब तक इसे संभाल कर रखना। रात में चुपचाप वे बिना किसी को बताए वहां से निकल गए। उन्होंने सोचा कि अब किसी मित्र के पास जाना चाहिए। कठिन समय में मित्र कुछ न कुछ सहायता जरूर करता है। अगले दिन सुबह वे अपने एक प्रिय मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने उनका स्वागत किया और खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। खाना खाते समय राजा विक्रमादित्य ने देखा कि दीवार पर एक कीमती हार टंगा हुआ है। जैसे जैसे वे भोजन कर रहे थे, वैसे वैसे वह हार गायब हो रहा था। वे समझ गए कि यह भी देवी लक्ष्मी की कोई चाल है। जब उनके मित्र की पत्नी ने हार गायब देखा तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगाया। विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। उनका मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। मित्र ने कहा, मित्र, अब तुम्हारा यहां से जाना ही उचित है। मेरी पत्नी किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। राजा विक्रमादित्य वहां से भी निकल पड़े। चलते चलते वे एक अन्य राज्य में पहुंचे। कई दिनों से भूखे प्यासे होने के कारण वे बहुत थक गए थे। नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे वे आराम करने के लिए लेट गए। थके होने के कारण उन्हें तुरंत गहरी नींद आ गई। जिस राजा के राज्य में राजा विक्रमादित्य सो रहे थे, उसी रात वहां के कुछ चोरों ने राजमहल में चोरी कर धन लूट लिया। चोरी के बाद जब राजा के सैनिक चोरों का पीछा करने लगे तो चोरों ने देखा कि धन लेकर भागना अब असंभव है। ऐसे में उन्होंने जंगल में सो रहे एक व्यक्ति को देखा और सारा चोरी का धन उसके सिरहाने छिपाकर वहां से भाग निकले। कुछ समय बाद राजा के सैनिक उस स्थान पर पहुंचे और देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे सो रहा है और सारा धन उसके पास रखा हुआ है। सैनिकों को लगा कि यही चोर है। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लिया और उनका घोड़ा तथा तलवार भी अपने कब्जे में ले ली। राजा के सामने पेश किए जाने पर जब उनसे पूछा गया, क्या तुमने यह धन चुराया है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया,
राजन, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह धन मेरे पास कैसे आया। उनकी बार बार सफाई देने के बावजूद उस राज्य के राजा को उन पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि विक्रमादित्य के पास खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। अंततः उस राजा ने विक्रमादित्य के दोनों हाथ कटवा दिए और उन्हें नगर के बीच चौराहे पर फेंकवा दिया। उनके पास एक जूता रखकर वहां लिखवा दिया गया कि जो भी राहगीर इस चौराहे से गुजरे वह इस अपराधी को कम से कम 5 जूते अवश्य मारे। अब जो भी वहां से गुजरता जूते उठाता और उन्हें 5 बार मारकर आगे बढ़ जाता। अगले दिन जहां विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे, उसी रास्ते से तेल बेचने वाला एक तेली गुजरा। वह स्वभाव से बहुत दयालु व्यक्ति था। जब उसने एक घायल हाथ पैर कटे व्यक्ति को चौराहे पर पड़ा देखा तो उसकी हालत देखकर रुक गया। तेली ने जूते मारने की बजाय उनके दर्द को महसूस किया। राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रार्थना की, भाई, मेरे जख्मों पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे और अधिक पीड़ा दे रही हैं। कृपया मेरे घावों पर थोड़ा सा तेल लगा दो, यह तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। तेली ने कहा, भाई, मैं तुम्हें जूते मारकर तकलीफ नहीं दे रहा हूं, लेकिन तुम मुझसे तेल मांग रहे हो। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए है ही क्या? मैं अपना तेल क्यों खराब करूं? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, भाई, जरूरतमंदों की मदद करने से धन कभी कम नहीं होता। जाओ, आज तुम्हें पहले से अधिक लाभ होगा। उनकी बातों से प्रभावित होकर तेली ने थोड़ा सा तेल उनके घावों पर लगाया और फिर तेल बेचने चला गया। शाम को जब वह अपना तेल बेचकर लौटा तो उसने देखा कि उसका तेल उतना ही बचा हुआ था जितना वह सुबह लेकर गया था। उसने महसूस किया कि यह चमत्कार उस घायल व्यक्ति के आशीर्वाद का परिणाम है। तेली ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, वह व्यक्ति अवश्य कोई दिव्य आत्मा है, उसे अपने घर ले आओ। शायद उसकी कृपा से हमारे जीवन में भी खुशहाली आ जाए। हमारे घर में कोई संतान नहीं है, हो सकता है उसकी सेवा करने से हमें संतान सुख प्राप्त हो। तेली ने कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन वह व्यक्ति राजा का अपराधी है। राजा की अनुमति के बिना उसे घर लाना सही नहीं होगा। अगले दिन तेली राजा के पास गया और उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं उस व्यक्ति को अपने घर ले जाना चाहता हूं। मेरे कोई संतान नहीं है और मैं उसे अपनी संतान की तरह पालना चाहता हूं। राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, वह व्यक्ति अब हमारे किसी काम का नहीं है, तुम उसे अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। उनके घर पहुंचने के बाद तेली के सभी काम सफलतापूर्वक होने लगे। उसे तेल के व्यापार में पहले से कहीं अधिक लाभ हुआ। धीरे धीरे उसने अपने यहां कई तेल निकालने के कोल्हू लगवा लिए। विक्रमादित्य की सेवा करने से तेली का भाग्य दिन ब दिन चमकता गया और वह अत्यंत धनी बन गया। उसी राज्य के राजा की एक राजकुमारी थी जो अत्यंत बुद्धिमान और कई कलाओं में निपुण थी। उस राजकुमारी का रोज का नियम था कि वह शाम के समय दीपक राग गाकर पूरे नगर में दीप जलाया करती थी और रात होने पर उन्हें बुझा देती थी। लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब घटना घट रही थी। राजकुमारी जब रात में दिए बुझाकर सो जाती थी तो कोई उन दीपों को फिर से जला देता था। यह सिलसिला लगातार 4-5 दिन तक चलता रहा। राजकुमारी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, मेरे अलावा दीपक राग तो कोई और जानता ही नहीं। सुना है राजा विक्रमादित्य इस कला में निपुण हैं, पर वे तो अपने राज्य में रहते हैं। हो न हो इस समय राजा विक्रमादित्य हमारे राज्य में ही कहीं ठहरे हुए हैं। इसी दौरान उस राज्य के राजा ने अपनी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया। दूर दूर के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। सभी राजा और राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। उधर राजा विक्रमादित्य, जो इस समय तेली के घर पर रह रहे थे, ने तेली से निवेदन किया, पिताजी, कृपया मुझे भी स्वयंवर में ले चलें। तेली ने कहा, तुम कैसी बातें करते हो? वह राजकुमारी का स्वयंवर है। फिर तुम्हारी हालत देखकर लोग हंसेंगे। तुम्हारे तो हाथ पैर भी नहीं हैं। राजकुमारी इतनी मूर्ख नहीं है कि तुम्हें अपना पति चुने। तेली ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार
तेली उन्हें स्वयंवर में ले जाने के लिए मान गया। उसी समय तेली के घर एक संदेश आया कि राजा ने अगले दिन सुबह 100 घड़े तेल की मांग की है। यह सुनकर तेली परेशान हो गया। वह सोचने लगा, इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में तेल का इंतजाम कैसे करूं? अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो राजा मुझे दंडित करेंगे। राजा का आदेश सुनाने वाला व्यक्ति यह चेतावनी देकर चला गया कि अगर तेल की व्यवस्था नहीं हुई तो राजा क्रोधित होकर कठोर सजा देंगे। यह सुनकर तेली इतना चिंतित हुआ कि उसने भोजन भी नहीं बनाया। राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तेली ने पूरी बात बताते हुए कहा, बेटा, राजा ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर सुबह तक 100 घड़े तेल की व्यवस्था नहीं हुई तो वे मुझे दंड देंगे। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, आप चिंता मत करें, तेल की व्यवस्था मुझ पर छोड़ दें। आप केवल 100 घड़े मंगा लीजिए, कल सुबह तक तेल तैयार हो जाएगा। तेली को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह हैरान था कि विक्रमादित्य यह कैसे करेंगे। उसने राजा के यहां से 100 खाली घड़े मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य ने तेली से कहा, पिताजी, अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं रात भर में 100 घड़े तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे तो हाथ पैर ही नहीं हैं, तुम तेल कैसे निकालोगे? विक्रमादित्य ने कहा, माता, आप चिंता मत करें, मैं यह काम कर लूंगा। रात भर में विक्रमादित्य ने 100 घड़े तेल निकालकर तैयार कर दिए। जब सुबह राजा के लोग तेल लेने आए तो 100 घड़े भरे देख वे हैरान रह गए। तेली ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, यह व्यक्ति जरूर कोई दिव्य आत्मा है, हमें अब किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली और उसकी पत्नी ने विक्रमादित्य को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए और उन्हें स्वयंवर में ले जाकर दूर एक स्थान पर बैठा दिया। इधर जब राजकुमारी वरमाला लेकर सभा में आई तो उसने विक्रमादित्य को ढूंढना शुरू किया। वह जानती थी कि राजा विक्रमादित्य यहीं कहीं उपस्थित हैं। जब राजकुमारों की पंक्तियों में उन्हें विक्रमादित्य नजर नहीं आए तो उनकी नजर दूर बैठे एक अपंग व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति के तेज को देखकर राजकुमारी समझ गई कि यही राजा विक्रमादित्य हैं। राजकुमारी वरमाला लेकर उनके पास गई और माला उनके गले में डाल दी। यह देखकर वहां मौजूद राजा महाराजा और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी के परिवार ने सोचा कि उसने गलती से ऐसा किया है। उसे डांटते हुए दोबारा माला लेकर सभा में घूमने को कहा गया, लेकिन इस बार भी उसने विक्रमादित्य के गले में ही माला डाली। यह देखकर सभा में उपस्थित लोग सोचने लगे कि राजकुमारी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कुछ राजा गुस्से में वहां से चले गए, जबकि अन्य ने उसे भला बुरा कहा। फिर से माला देकर उसे सही वर चुनने को कहा गया, लेकिन उसने तीसरी बार भी विक्रमादित्य को ही चुना। राजा और राजकुमार गुस्से में आकर राजकुमारी के पिता से बोले, महाराज, अगर आपकी बेटी को एक अपंग व्यक्ति से ही विवाह करना था तो हमें यहां क्यों बुलाया गया? राजा इस बात से बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन वे सामाजिक मर्यादा का पालन करने के लिए विवश थे। उन्होंने राजकुमारी का विवाह उसी अपंग व्यक्ति के साथ करवा दिया और उसे राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के घर रहने आ गई। तेली और उसकी पत्नी इस बात को लेकर चिंतित थे कि राजकुमारी उनके साधारण घर में कैसे रह पाएगी, लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थी और उसने खुशी खुशी उस घर में रहना शुरू कर दिया। उधर राजा और उसके परिवार के लोग इस बात से बेहद नाराज थे। राजकुमारी के पिता और भाई इस बात को लेकर गुस्से में थे कि उसने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। एक दिन विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कहा, मेरा मन हिरण का मांस खाने का हो रहा है। अगर तुम्हारे भाई शिकार करके लाए हों तो उनसे मांस मांग लाओ। राजकुमारी अपने भाइयों से कुछ मांगने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपने पति की इच्छा को टालना भी उचित नहीं समझा। वह अनमने मन से अपने भाइयों के पास गई। उसकी भाभियों ने पूछा, ननद जी, आप किस काम से यहां आई हैं? राजकुमारी ने अपनी असली बात छिपाते हुए कहा, भाभी, आज मेरा मन हिरण का मांस खाने का हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा भाइयों से मांस ले आऊं। उसकी भाभियों ने तुरंत व्यंग्य करते हुए कहा, अरे ननद जी, जब हिरण के मांस खाने का इतना ही शौक था
तो किसी अच्छे राजकुमार को अपना पति क्यों नहीं चुना? उस अपंग को क्यों चुना? उनकी तीखी बातें सुनकर राजकुमारी चुपचाप लौट आई और सारी बात विक्रमादित्य को बताई। विक्रमादित्य ने कहा, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने मांस नहीं दिया तो तुम उनसे मेरा घोड़ा और तलवार मांग लाओ, मैं खुद शिकार कर लाऊंगा। राजकुमारी अपने पति का घोड़ा और तलवार लेने के लिए अपने पिता के महल गई। विक्रमादित्य ने उसे एक रुमाल देते हुए कहा, प्रिय, अगर घोड़ा या तलवार तुम्हारे साथ जाने में परेशानी करें तो उन्हें यह रुमाल दिखा देना, वे शांति से तुम्हारे साथ आ जाएंगे। महल पहुंचते ही उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक उड़ाया। राजकुमारी ने कहा, इस बार मैं हिरण का मांस मांगने नहीं आई हूं, मैं अपने पति का घोड़ा और तलवार लेने आई हूं। महल में विक्रमादित्य के घोड़े और तलवार ने डर फैला रखा था, कोई भी उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। भाभियों ने फिर व्यंग्य किया, जाओ ननद जी, घोड़ा और तलवार के पास संभल कर जाना, कहीं वे तुम्हें ही नुकसान न पहुंचा दें। राजकुमारी तलवार के पास गई, लेकिन तलवार नाग का रूप लेकर उसकी ओर लपकी। घोड़े के पास गई तो वह दुलत्ती मारने लगा। तब राजकुमारी ने तुरंत रुमाल निकाला और उन्हें दिखाया। रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। उसने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़कर महल से बाहर निकल गई। शाम को विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, अब मुझे घोड़े पर बिठा दो, मैं जंगल में शिकार के लिए जाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, आप घोड़े की सवारी कैसे करेंगे? आपके तो हाथ भी नहीं हैं। विक्रमादित्य ने उसे आश्वस्त किया और कहा, तुम चिंता मत करो। राजकुमारी ने उन्हें घोड़े पर बैठा दिया, लेकिन बिना किसी सहारे के वह गिरने लगे। यह देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उसने महसूस किया कि घोड़े की लगाम को कोई खींच रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उसने देखा कि विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे और उनके हाथ पैर ठीक हो चुके थे। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। राजकुमारी ने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ। विक्रमादित्य ने कहा, शिकार से लौटने के बाद सब कुछ बता दूंगा। जंगल में विक्रमादित्य ने जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी दिन राजकुमारी के भाई भी जंगल में शिकार खेलने आए थे। उन्होंने ताजा मरे हुए जानवर को देखा और सोचा, जब बिना मेहनत के शिकार मिल रहा है तो मेहनत क्यों करें। उन्होंने शिकार उठाया और धन्यवाद करते हुए महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें प्यास लगी और वे एक जलाशय पर रुक गए। जब वे पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो पीछे से एक आवाज आई, ठहरो। उन्होंने मुड़कर देखा कि वहां एक योगी खड़ा था। योगी ने कहा, यह जल बिना मेरी अनुमति के कोई नहीं पी सकता, क्या तुमने मुझसे अनुमति ली है? राजकुमार प्यास से परेशान थे। प्यास से राजकुमारों का बुरा हाल था। जल पाने के लिए उन्होंने योगी से विनती की। योगी ने कहा, हम तुम्हें एक शर्त पर पानी पीने देंगे, हमें तुम्हारे कूल्हों पर गर्म सिक्के गोदने हैं। अगर तुम यह सहन करोगे तभी पानी पी सकते हो। प्यास से व्याकुल राजकुमारों ने शर्त मान ली। योगी ने उनके कूल्हों पर गर्म सिक्के गुदवाए, जिसके बाद उन्होंने पानी पिया और वहां से चले गए। उधर राजा विक्रमादित्य भी अपने घर लौट आए। उनके राजसी वेशभूषा और तेजस्वी स्वरूप को देखकर उनकी पत्नी राजकुमारी, तेली और उसकी पत्नी ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तब राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अब अपनी पहचान उजागर कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा, हे धर्मपिता, हे माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। यह जानकर कि वे स्वयं राजा विक्रमादित्य हैं, तेली और उसकी पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपने तो मेरी मदद की है। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कहा, आज तुम फिर से अपने भाइयों के पास शिकार मांगने जाओ। अगर वे शिकार देने से इनकार करें तो उनसे कहो कि कम से कम शिकार दिखा दें। जब वे शिकार दिखाने को तैयार हो जाएं तो उनसे पूछना कि शिकार के कान और पूंछ कहाँ हैं। इतना कहकर विक्रमादित्य ने जंगल में घटी पूरी घटना अपनी पत्नी को विस्तार से बताई और वह थैला दिया जिसमें सभी शिकारों के कान और पूंछ रखे हुए थे। उन्होंने कहा,
जब वे कहें कि यह शिकार उन्होंने किया है तो यह थैला उनके सामने पलट देना और फिर मेरे बारे में उन्हें बताना। इस बार राजकुमारी बिना किसी झिझक के अपने भाइयों के घर पहुंची। वहां फिर वही स्थिति उत्पन्न हुई। जब भाइयों ने बिना कान और पूंछ वाले शिकार उसे दिखाए तो उसने पूछा, इन शिकारों के कान और पूंछ कहां हैं? यह सुनकर उसके सभी भाई चुप हो गए। तब राजकुमारी ने वह थैला उनके सामने पलट दिया जिसमें शिकारों के कान और पूंछ रखे हुए थे। जब भाभियों ने उससे पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो उसने कहा, अपने पतियों से पूछो कि कल रात पोखर का जल पीने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी। भाभियों ने अपने पतियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने रात की पूरी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से पूछा, यह कान और पूंछ तुम्हारे पास कैसे आए? राजकुमारी ने बताया कि पोखर के पास जो योगी था वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति राजा विक्रमादित्य था। भाभियों ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह कैसे संभव है? एक अपंग व्यक्ति यह सब कैसे कर सकता है? तब राजकुमारी ने स्पष्ट किया, जिन्हें आप अपंग कह रही थीं वे राजा विक्रमादित्य हैं। यह सुनते ही महल में खलबली मच गई। जब यह बात राजा तक पहुंची तो वे भी भयभीत हो गए। आखिरकार उन्होंने ही विक्रमादित्य को सजा दी थी। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा विक्रमादित्य ने सभी को सांत्वना देते हुए कहा, आप लोग चिंता मत करें, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य को राजमहल में आमंत्रित किया और उनकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजा विक्रमादित्य ने विदा ली। सभी ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें विदा किया। सैनिकों ने भी उनका आदरपूर्वक सम्मान किया और वे खुशी खुशी वहां से रवाना हो गए। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब हम किस दिशा में चलें? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, अब आप लोग मेरी बहन के नगर की ओर चलें। जब वे बहन के नगर की ओर बढ़ने लगे तो उसके गुप्तचरों ने उसकी बहन को यह सूचना दी कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहे हैं। बहन ने गुप्तचरों से पूछा कि वे किस स्थिति में आ रहे हैं। गुप्तचरों ने उत्तर दिया कि आज वे पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। यह सुनकर बहन ने तुरंत अपने राज्य के कर्मचारियों को उनके भव्य स्वागत की तैयारी करने का आदेश दिया और विशेष महल में उनके ठहरने की व्यवस्था करने को कहा। जब विक्रमादित्य नगर पहुंचे तो बहन ने उनके स्वागत के लिए शानदार भोजन तैयार किया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बहन, मैं आज भी वहीं रुकना चाहूंगा जहां पिछली बार रुका था, यानी घोड़ों के अस्तबल में। यह सुनकर बहन बहुत शर्मिंदा हुई और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। विक्रमादित्य ने कहा, बहन, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए था। रिश्तेदारों का उद्देश्य यही होता है कि वे विपत्ति में एक दूसरे का साथ दें। जो अपने मित्रों या संबंधियों को बुरे समय में अकेला छोड़ देता है वह बहुत ही तुच्छ समझा जाता है। अगले दिन विक्रमादित्य वहां से रवाना हो गए। उन्होंने सैनिकों से कहा, अब हम मेरे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर वह मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मुझे देखकर अत्यंत आनंद हो रहा है। कृपया आज रात मेरे यहां रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा, मित्र, मुझे भी तुम्हारे यहां रुकने की बहुत इच्छा है। मित्र उन्हें अपने विशेष कक्ष में ले गया और दोनों ने पुराने दिनों की चर्चा की। रात के भोजन के समय विक्रमादित्य को उसी स्थान पर परोसा गया जहां पिछली बार खूंटी से हार गायब हुआ था। जैसे ही विक्रमादित्य ने भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने नौलखा हार उगलना शुरू कर दिया। जब उनका भोजन समाप्त हुआ तो मित्र की नजर खूंटी पर गई और उसने देखा कि उसका खोया हुआ हार वहां टंगा हुआ है। मित्र ने आश्चर्य से अपनी पत्नी से कहा, यह कैसी विचित्र घटना है? इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। मैंने तब भी कहा था कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संसार के दुखों को दूर करने में लगा हो। वह एक मामूली हार के लिए इतना गिर सकता है? फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, जाओ, अपना हार ले लो और उनसे क्षमा मांगो। मित्र की पत्नी को अपने के पर गहरा पछतावा हुआ।
उसने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से माफी मांगी और कहा, हे राजन, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस समय मेरी बुद्धि पर क्या पड़ी थी। कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा बोझ हल्का करें। विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग चिंता न करें, वह समय मेरी विपत्ति का था। देवी लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थीं, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही थीं। इसके बाद उन्होंने पूरी कहानी विस्तार से बताई और अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वे अपने राज्य पहुंचे तो उन्हें नगर के द्वार पर देवी लक्ष्मी खड़ी मिली। देवी लक्ष्मी बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत। मैंने जो तुम्हें अनावश्यक कष्ट दिया उसके लिए मुझे खेद है। क्या एक पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? माता लक्ष्मी के मुख से यह सुनकर विक्रमादित्य उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे माता, ऐसा न कहें। आप और धर्म दोनों ही महान हैं। आप दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा है। धर्म से कमाई गई लक्ष्मी ही सच्चा सुख देती है और लक्ष्मी का उपयोग धर्म कर्म में हो तो वह सार्थक होती है। उन्होंने आगे कहा, जो धन धर्म से अर्जित होता है वही सुख और शांति लाता है। अधर्म से कमाया गया धन जीवन में दुख और अराजकता का कारण बनता है। धर्म के बिना कोई भी व्यवस्था संभव नहीं है। धर्म समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने का माध्यम है और लक्ष्मी समाज को पोषण देने का साधन। विक्रमादित्य की विनम्रता से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और कहा, हे विक्रमादित्य, तुम सचमुच महान हो। तुम्हारी परीक्षा ने तुम्हें और भी तेजस्वी बना दिया है। इसके बाद विक्रमादित्य हंसी खुशी अपने राज्य में लौट आए और राजकार्य करने लगे। दर्शक मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धन और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। सही मायने में सुख वही धन देता है जो धर्म से अर्जित हो। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, एक छोटे से गांव में दामोदर नामक एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी खेती छोटी थी, लेकिन मेहनत और ईश्वर की कृपा से वह अपना जीवन बिता रहा था। दामोदर की 2 पत्नियां थीं, निर्मला और कामायनी। निर्मला बहुत शांत और समझदार थी, जबकि कामायनी का दिल शहर की भव्यता में बसा हुआ था। दोनों की सोच और जीवन के दृष्टिकोण अलग थे, लेकिन दामोदर दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता था। एक दिन दामोदर को गांव में एक अजीब सी बात सुनने को मिली। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पास के जंगल में एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है, जिसे कई पीढ़ियों से लोग तलाश रहे थे। यह खजाना एक पुराने महल के अंदर छिपा हुआ था, जो अब जंगली जानवरों और खतरों से घिरा हुआ था। कई लोग इस खजाने को पाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका था। दामोदर ने सोचा, अगर यह खजाना सच में है तो यह मेरे परिवार के लिए एक नया जीवन ला सकता है। लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। उसने पहले की तरह अपनी पत्नियों से बात की और उन्हें बताया कि वह इस खजाने को खोजने के लिए जंगल में जाएगा। निर्मला, जो हमेशा संतोष में विश्वास करती थी, ने कहा, दामोदर, अगर तुम्हें विश्वास है कि यह खजाना हमारी मदद कर सकता है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन याद रखना, असली खजाना हमेशा केवल धन नहीं होता। वहीं कामायनी ने कहा, यह एक बड़ा मौका है दामोदर, हमें यह खजाना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकें। दामोदर ने अपने परिवार से वादा किया कि वह अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेगा और किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारेगा। उसने अपने बेटे दीपक और बेटी नारायणी को भी तैयार किया, क्योंकि यह चुनौती केवल दामोदर की नहीं, पूरे परिवार की थी। वे जंगल में निकल पड़े और रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। पहले दिन वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां दिन की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। वहां उन्होंने देखा कि जंगल के जानवर उनके रास्ते में रुकावट डाल रहे थे। दामोदर ने अपनी समझदारी से जानवरों को शांत किया और वे आगे बढ़े। अगले दिन उन्होंने एक रहस्यमय गुफा देखी,
जिसमें जाने का रास्ता खतरनाक था। दामोदर ने पहले गुफा के अंदर जाकर इसकी सुरक्षा की जांच की। अंदर उसे पुराने खजाने के बारे में कुछ संकेत मिले, लेकिन एक शर्त थी। खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो पूरी तरह से अपने परिवार के साथ एकजुट होकर इसका सामना करेगा। दामोदर ने गुफा में जाकर अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, यह खजाना हमें मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। निर्मला ने कहा, दामोदर, तुम सही कहते हो। हमें इस यात्रा में सिर्फ धन की तलाश नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ विश्वास और सहयोग की भी तलाश करनी है। कामायनी ने भी कहा, हमें इस चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि यह हमारा भविष्य है। गुफा में उन्हें एक बड़ा रहस्य मिला। एक पुराने शिलालेख में लिखा था कि खजाना केवल तभी मिलेगा जब वे एक साथ मिलकर एक विशाल पहाड़ी की चोटी तक चढ़ेंगे और वहां एक कठिन परीक्षा को पास करेंगे। यह परीक्षा महज शारीरिक ताकत की नहीं थी, बल्कि दिमागी समझ और परिवार के रिश्तों की भी परीक्षा थी। दामोदर और उसके परिवार ने मिलकर पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। रास्ते में उन्हें एक चमत्कारी झील मिली जिसमें अदृश्य शक्ति थी। दामोदर ने सोचा, यह झील एक बाधा है, लेकिन अगर हम मिलकर इस पर काबू पा सकते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने अपने बेटे दीपक और बेटी नारायणी की मदद से झील को पार किया। चोटी तक पहुंचने के बाद उन्हें एक जटिल पहेली का सामना करना पड़ा। दामोदर ने कहा, यह पहेली हमें एकजुट होकर हल करनी होगी, क्योंकि यह सिर्फ हमारी मेहनत की परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारे रिश्तों की भी परीक्षा है। सभी ने मिलकर पहेली हल की और आखिरकार खजाने का रास्ता खुला। लेकिन जैसे ही वे खजाने तक पहुंचे, एक और चुनौती सामने आई। खजाना तो था, लेकिन उसके साथ एक जादुई शक्ति भी थी, जो केवल उन्हीं लोगों को स्वीकार करती थी जो अपने परिवार के रिश्तों में सच्चे और निस्वार्थ थे। दामोदर और उसके परिवार ने साबित किया कि उनका प्यार और विश्वास एक दूसरे में सच्चा है। खजाना उनके सामने खुल गया, लेकिन वे समझ गए कि असली खजाना कभी भी केवल धन नहीं होता। असली खजाना था उनका परिवार, उनका प्यार और एकजुटता। दामोदर ने अपने परिवार को गले लगाया और कहा, यह खजाना हमारे बीच के रिश्तों, विश्वास और मिलजुल कर काम करने की ताकत का प्रतीक है। आज हमने जो पाया है वह केवल हमारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से है। अब दामोदर और उसका परिवार सिर्फ खजाने के मालिक नहीं थे, बल्कि वे पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे कि कैसे परिवार, मेहनत और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव लौटने के बाद दामोदर ने खजाने को न केवल अपने परिवार की भलाई के लिए, बल्कि पूरे गांव के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि लाने के लिए उन्होंने उस धन का सही उपयोग किया। दामोदर, निर्मला, कामायनी, दीपक और नारायणी ने मिलकर एक नया समाज स्थापित किया, जहां हर किसी को समान अवसर मिलते थे और जहां प्यार और एकता ही सबसे बड़ा खजाना था। इस अद्भुत यात्रा ने दामोदर और उसके परिवार को केवल खजाना ही नहीं, बल्कि असली मूल्य, परिवार की ताकत, विश्वास और मिलजुल कर काम करने की शक्ति दी। दामोदर और उसका परिवार अब केवल अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक आदर्श बन चुका था। खजाने से मिली संपत्ति को उन्होंने सही दिशा में लगाया। दामोदर का विश्वास था कि किसी भी समाज का असली विकास उसकी एकता, मेहनत और सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है। एक दिन दामोदर को एक विचार आया कि क्यों न वह अपने गांव को और बड़े स्तर पर सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने सोचा, हमने जो कुछ भी हासिल किया है वह केवल हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। अब हमें इसे पूरे क्षेत्र में फैलाना होगा। इस विचार को साकार करने के लिए दामोदर ने अपने बेटे दीपक और बेटी नारायणी से चर्चा की। दीपक, जो अब एक युवा उद्यमी बन चुका था, ने कहा, पिताजी, अब हमें सिर्फ कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही सुधार नहीं लाना चाहिए, बल्कि हमें शिक्षा और पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता फैलानी चाहिए। हम एक समग्र विकास मॉडल को अपनाकर आसपास के गांवों के लिए एक आदर्श बना सकते हैं। नारायणी ने कहा, हमने हमेशा यह देखा है कि बदलाव केवल तभी संभव होता है जब हम शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हैं। हमें महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा।
दामोदर ने अपने परिवार की बातों को ध्यान से सुना और एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह अपने गांव को समग्र विकास के मॉडल के रूप में पेश कर सकता है तो आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया जा सकता है। दामोदर ने अपने गांव में एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, जहां आसपास के गांवों के लोग एकत्रित होंगे और वे मिलकर समाज के विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे। दामोदर ने आसपास के गांवों के किसानों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं को बुलाया। निर्मला और कामायनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक सत्र आयोजित किया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। नारायणी ने स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व पर बात की और गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए योजनाएं प्रस्तुत की। दीपक ने शिक्षा और आधुनिक कृषि के क्षेत्र में सुधार की बात की और बताया कि कैसे नई तकनीकों से किसानों की आय बढ़ सकती है। सम्मेलन में यह महसूस हुआ कि अगर सभी गांव मिलकर काम करें तो हर समस्या का समाधान जल्दी और कुशलता से किया जा सकता है। यह सम्मेलन एक प्रेरणा बन गया, जिससे हर गांव के लोग एक दूसरे से सीखने के लिए उत्साहित हो गए। दामोदर ने सम्मेलन के अंत में कहा, आज हम सभी ने यह सीखा है कि एकता और सामूहिक प्रयास से हम अपनी परेशानियों का समाधान निकाल सकते हैं। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सभी मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। दामोदर और उसका परिवार अब केवल अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों के लिए काम कर रहे थे। दामोदर ने कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए नई योजनाएं शुरू की। दीपक ने किसानों के लिए बेहतर बीज और उन्नत तकनीकें लाने की योजना बनाई। नारायणी ने गांवों में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए और महिलाओं के लिए नए रोजगार अवसर उत्पन्न किए। निर्मला और कामायनी ने महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। दामोदर की मेहनत और परिवार की एकता से जल्द ही पूरे क्षेत्र में बदलाव की लहर फैलने लगी। गांवों में अब शिक्षा का स्तर बेहतर होने लगा, स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो गईं और महिलाएं अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने लगीं। दामोदर के परिवार ने हर पहलू में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की और उनका गांव अब एक आदर्श गांव के रूप में पहचाना जाने लगा। एक दिन दामोदर और उसका परिवार अपनी मेहनत और समर्पण को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। दामोदर ने अपनी पत्नियों की ओर देखा और कहा, हमने यह सब एक साथ मिलकर किया है। आज हमारा परिवार और हमारा गांव एक नई दिशा में अग्रसर है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। निर्मला मुस्कुराते हुए बोली, हमने जो किया वह केवल शुरुआत है दामोदर। हमारा लक्ष्य अब उन गांवों तक पहुंचना है जो आज भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कोशिशें कभी खत्म न हों। कामायनी ने कहा, हमने जो शुरुआत की है वह अब एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। अब हमें पूरे क्षेत्र को जागरूक करना होगा ताकि हर किसी को अपने अधिकार और अवसर मिल सकें। दामोदर ने संतुष्टि के साथ कहा, तुम दोनों ने सही कहा। हमारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है और मुझे गर्व है कि मैं इस सफर में तुम दोनों के साथ हूं। दामोदर की कहानी अब केवल एक किसान की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक ऐसे परिवार की कहानी बन गई थी जिसने समाज में बदलाव लाने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया था। वह जानते थे कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के भले के लिए काम करना ही असली पुरस्कार है। दामोदर और उसके परिवार की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं और एक दूसरे के साथ विश्वास रखते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। अब उनका सपना पूरा हो चुका था और उनका आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। दामोदर और उसका परिवार अब एक नए चरण की ओर बढ़ रहे थे। उनके प्रयासों और समर्पण से गांव के लोग जागरूक हो चुके थे, लेकिन दामोदर का दिल अभी भी एक बड़ी चुनौती की तलाश में था। वह जानता था कि जितना महत्वपूर्ण उनके परिवार और गांव का विकास है, उतना ही महत्वपूर्ण है पूरे क्षेत्र के लिए काम करना। दामोदर ने अपने बच्चों दीपक और नारायणी से एक और महत्वपूर्ण बात की। उसने कहा, हमने अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में तो अच्छा काम किया है,
लेकिन अब हमें एक बड़े बदलाव की दिशा में सोचना होगा। हमें राज्य स्तर पर भी अपनी योजनाओं को फैलाने की आवश्यकता है। हम अन्य गांवों को भी यह दिखा सकते हैं कि मेहनत, एकता और सामूहिक प्रयास से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। दामोदर के विचारों से दीपक और नारायणी दोनों पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने योजना बनाई कि वे राज्य सरकार के साथ संपर्क करेंगे और विकास कार्यों के लिए सहयोग प्राप्त करेंगे। पहले तो यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य लगा, क्योंकि राज्य स्तर पर इतना बड़ा बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन दामोदर ने कभी हार नहीं मानी और अपने परिवार के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। दीपक ने राज्य स्तर पर विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से संपर्क किया और विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। नारायणी ने राज्य स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठकें की ताकि स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जा सके। निर्मला और कामायनी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित किया। जल्द ही दामोदर का गांव एक आदर्श बन चुका था और राज्य सरकार ने उनकी योजनाओं और विचारों को मान्यता देना शुरू किया। सरकार ने दामोदर के गांव के मॉडल को पूरी तरह से अपनाया और राज्य के अन्य गांवों में उसे लागू करने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कीं। दामोदर का विश्वास था कि बदलाव तब संभव है जब लोग एकजुट होकर कार्य करें। उसने हमेशा यह कहा, जब हम एकजुट होते हैं और अपने प्रयासों को सामूहिक रूप से लागू करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अब दामोदर का नाम राज्य भर में प्रसिद्ध हो चुका था और लोग उसे एक आदर्श नेता के रूप में देखने लगे थे। उसकी योजनाओं को केवल गांवों तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में भी इसे लागू किया गया। दामोदर के परिवार ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हुए यह साबित किया कि कोई भी बदलाव सामाजिक और सामूहिक प्रयासों से संभव है। दामोदर और उसके परिवार ने जो किया वह केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं रहा। कुछ वर्षों बाद उनकी मेहनत और विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। सरकार ने दामोदर और उसके परिवार के प्रयासों को सराहा और उन्हें देश भर में ग्रामीण विकास के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। दामोदर को राष्ट्र रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना थी। यह सम्मान दामोदर के लिए एक व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक था। यह पूरे परिवार और उनके संघर्षों का परिणाम था। दामोदर ने यह पुरस्कार अपने परिवार और गांववासियों के नाम किया। उन्होंने कहा, यह पुरस्कार मुझे नहीं, बल्कि मेरे परिवार, गांव और सभी उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने इस यात्रा में हमें साथ दिया। असली पुरस्कार तब मिलता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। दामोदर और उसका परिवार अब एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। उनका काम सिर्फ खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था। वे अब सामाजिक समानता, महिला अधिकारों और आर्थिक समृद्धि के लिए काम कर रहे थे। दामोदर ने समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को जागरूक किया कि एक सशक्त समाज तभी संभव है जब सभी वर्गों को समान अवसर मिले। दामोदर की बेटी नारायणी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कई अभियान चलाए और उसकी मेहनत से राज्य भर की महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल रहे थे। दीपक ने युवा पीढ़ी के लिए रोजगार सृजन और उन्नत कृषि विधियों के बारे में कार्यशालाएं आयोजित कीं, जिससे गांव के युवाओं को नए अवसर मिले और वे शहरों की ओर न भागें। दामोदर अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और उद्देश्य उतना ही मजबूत था। एक दिन उसने अपने परिवार से कहा, मेरे शरीर में वह ताकत नहीं रही, लेकिन मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश है, यह आंदोलन, यह बदलाव हमेशा चलता रहे। मेरा सपना तभी पूरा होगा जब आने वाली पीढ़ियां इसे आगे बढ़ाएंगी और इसे एक आंदोलन की तरह फैलाएंगी। दामोदर की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसके बच्चों ने एक योजना बनाई। उन्होंने दामोदर ग्राम विकास संस्थान की स्थापना की, जो पूरे देश के गांवों में समग्र विकास के लिए काम करेगा। इस संस्थान का उद्देश्य था हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना और लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना। दामोदर की यह इच्छा
अब पूरी हो चुकी थी। दामोदर का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया और उसकी जीवन यात्रा समाज को यह सिखाती रही कि मेहनत, विश्वास और एकता से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। दामोदर के परिवार ने उसे हमेशा के लिए एक अमर आदर्श के रूप में स्थापित किया। अब गांव-गांव में दामोदर की कहानी सुनाई जाती थी और लोगों के दिलों में यह विश्वास बैठ चुका था कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। दामोदर की तपस्या, संघर्ष और सेवा की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। दामोदर का जीवन अब एक अमर धरोहर बन चुका था, लेकिन उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद उसके परिवार ने यह सुनिश्चित किया कि दामोदर का सपना और उसके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन आगे बढ़े। दामोदर की मृत्यु के बाद उसके बच्चों ने दामोदर ग्राम विकास संस्थान के तहत एक नई पहल शुरू की। उनका उद्देश्य था कि पूरे देश भर के गांवों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की जाए, जहां हर गांव आत्मनिर्भर हो और लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर बढ़ें। दामोदर के बेटे दीपक ने अपनी प्रगति और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए गांवों में कृषि, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने समझा कि अगर गांवों को सशक्त बनाना है तो केवल कृषि को उन्नत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जल, जंगल और जमीन के बेहतर प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। दीपक ने स्मार्ट कृषि का एक मॉडल पेश किया, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। दामोदर की बेटी नारायणी, जो स्वास्थ्य सेवाओं और महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा काम करती रही थी, अब एक बड़ा आंदोलन चला रही थी। उसने स्वास्थ्य हर गांव में अभियान शुरू किया, जिसमें प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्र और स्वच्छता अभियान के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती थीं। उसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, जो ग्रामीणों को चिकित्सा सलाह दे सके और उन्हें स्वच्छता की महत्वता समझा सके। दामोदर की पत्नी निर्मला और कामायनी ने महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों को और भी व्यापक बनाया। वे अब राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व कार्यक्रम चला रही थीं, जिसमें महिलाएं न केवल घरेलू कामों से बाहर आ रही थीं, बल्कि उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने, कृषि में भाग लेने और सामाजिक सुधारों में भागीदारी की दिशा में कदम बढ़ाया। दोनों ने मिलकर देश भर में महिलाओं के लिए स्व-सहायता समूहों की स्थापना की, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें और समाज में समानता ला सकें। दामोदर के परिवार के प्रयासों से पूरे देश में बदलाव की लहर फैल गई। हर गांव में अब एक नया उत्साह था, क्योंकि लोग एक साथ मिलकर अपने समाज और गांव की स्थिति को सुधारने की दिशा में काम कर रहे थे। दीपक और नारायणी के नेतृत्व में कई ऐसे गांव बने जहां अब शिक्षा का स्तर उच्च था, स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो गईं और महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही थीं। साथ ही दामोदर के समाज को एकजुट करने का संदेश अब लोगों के दिलों में घर कर चुका था। पूरे राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर दामोदर ग्राम विकास संस्थान ने कई राज्य सरकारों के साथ साझेदारी की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण विकास के लिए समर्पित योजनाएं हर राज्य में लागू हो सकें। धीरे धीरे दामोदर के द्वारा शुरू की गई यह छोटी सी पहल अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी थी। दामोदर का सपना अब सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि यह उसके बच्चों, परिवार और पूरे समाज का सपना बन चुका था। दामोदर की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज के हर वर्ग के लिए काम करता है और जिसे अपने लोगों के उत्थान की सच्ची चिंता होती है। दामोदर के परिवार ने अब यह सुनिश्चित किया कि उनके प्रयासों का असर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। दामोदर के पोते पोतियां अब इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने न केवल गांवों में बल्कि शहरों में भी बदलाव लाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक नई पीढ़ी तैयार की जो दामोदर के आदर्शों के अनुरूप काम करती थी। यह पीढ़ी अब अपने समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आई थी, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों का
सशक्त स्थान था। समाज में किए गए दामोदर के कार्यों को देखते हुए राज्य सरकार ने दामोदर के गांव का नाम दामोदर ग्राम रख दिया और वहां एक विशाल पार्क और स्मारक का निर्माण किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह समझ सकें कि दामोदर ने समाज में किस तरह का बदलाव लाया। साथ ही राज्य सरकार ने दामोदर ग्राम विकास पुरस्कार की स्थापना की, जिसे हर साल उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने ग्रामीण विकास में असाधारण योगदान दिया हो। दामोदर का नाम न केवल उनके गांव बल्कि देश भर में सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता था। उसकी यात्रा अब केवल एक किसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा बन चुकी थी जिसने समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। उसकी कहानी अब हर गांव में सुनाई जाती थी और लोगों को यह याद दिलाती थी कि अगर हम अपने परिवार और समाज के लिए समर्पण और एकता से काम करें तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। दामोदर की आत्मा अब शांत थी, क्योंकि उसने जो सपना देखा था वह अब साकार हो चुका था। उसने अपने परिवार और समाज के लिए जो योगदान दिया था वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। दामोदर का जीवन एक ऐसा उदाहरण बन चुका था जो यह सिखाता था कि मेहनत, विश्वास और एकता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। दामोदर का परिवार अब एक सफल आंदोलन का हिस्सा बन चुका था और उसका सपना धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुका था। गांवों में विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन दामोदर की मृत्यु के बाद एक नई चुनौती सामने आई। दामोदर के पोते अर्जुन, जो अब युवा थे और गांव में रहते थे, ने एक गहरी चिंता व्यक्त की। अर्जुन को महसूस हुआ कि अब गांव में बुनियादी जरूरतों की पूर्ति तो हो रही थी, लेकिन दामोदर का असली सपना, जो एक आत्मनिर्भर और जागरूक समाज का निर्माण था, अभी भी अधूरा था। अर्जुन ने सोचा, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें बाकी हैं। हम जो संदेश देना चाहते थे वह केवल गांवों तक सीमित नहीं रह सकता। हमें इस आंदोलन को और व्यापक बनाना होगा। अर्जुन ने दामोदर के विचारों पर ध्यान देते हुए एक नई योजना बनाई। वह चाहता था कि दामोदर का सपना केवल गांवों तक नहीं, बल्कि शहरी इलाकों में भी लागू हो। उसने यह विचार साझा किया, हमने गांवों में सुधार कर दिया है, अब हमें शहरी क्षेत्रों में भी यह दिखाना होगा कि कैसे सामूहिक प्रयास और ईमानदारी से काम करके समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। अर्जुन के इस विचार को सुनकर दामोदर की बेटी नारायणी और बेटे दीपक दोनों को आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी महसूस हुआ कि अर्जुन का दृष्टिकोण सही था। अगर इस आंदोलन को और बड़ा बनाना था तो यह केवल गांवों तक सीमित नहीं रह सकता। अब समय आ चुका था कि शहरों और महानगरों में भी बदलाव लाया जाए। अर्जुन ने इस नए विचार को साकार करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उसने और उसके परिवार ने एक नई योजना बनाई, जिसे दामोदर शहरी सुधार आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने, सामूहिकता और समानता के सिद्धांतों को शहरी समाज में लागू करने पर आधारित था। कुछ महीनों बाद अर्जुन और उसके परिवार ने शहरी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की, जहां लोगों ने दामोदर के सिद्धांतों को अपनाया और सामूहिक प्रयासों से अपने शहरों में भी बदलाव लाना शुरू किया। शहरी क्षेत्र में महिलाओं को कामकाजी अधिकार दिए गए, शिक्षा में सुधार हुआ और गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ बनाई गईं। अर्जुन, दीपक और नारायणी अब अपने दादा दामोदर के द्वारा छोड़े गए धरोहर को आगे बढ़ा रहे थे। दामोदर का जीवन एक अविस्मरणीय यात्रा बन चुका था, जिसने समाज के हर वर्ग के लिए एक आदर्श स्थापित किया था। दामोदर की कथा अब हर घर, हर गांव और हर शहर में एक प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती थी। अर्जुन ने अपने परिवार के सामने एक दिन कहा, हमने जितना किया है वह सब दामोदर के दृष्टिकोण और उसकी मेहनत का परिणाम था, लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब हम उसे हर गांव, शहर और देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें। और इस तरह दामोदर के परिवार ने उसकी प्रेरणा और कार्यों को एक आंदोलन का रूप दे दिया, जिसे न केवल गांवों में बल्कि पूरे देश और दुनिया में फैलाया गया। दामोदर का सपना अब साकार हो चुका था।
और वह यह देख पाए कि असली खजाना हमेशा संबंधों, मेहनत और समर्पण में छुपा होता है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।